बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने जो पेजर हमला किया और उसके बाद इस तरह मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, बैटरी सब पर हमला किया, उसके बाद एक चीज तो तय है कि रीजन के अंदर अब ये जो जंग है वो तबाही की तरफ जा रही है और इसे बचने कोई नहीं वाला। ये चीज तो तय हो गई है। लेकिन सबसे अहम सूरत हाल है कि इसराइल ने अब ऐलान किया है कि आम इसराइली अपने वजीर आजम को मारने के लिए, आर्मी चीफ को मारने के लिए, शिन बैत एजेंसी के डायरेक्टर और वजीर दिफा को मारने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि या फिर हम रहेंगे या ये रहेंगे। सीन ये हुआ है कि इसराइल ने ऐलान किया है कि एक बहुत बड़ा हमला इसराइली इसराइली बिजनेसमैन की जानिब से प्लॉट किया गया था और वो हमला बड़ा खतरनाक था। उस हमले के अंदर इजराइली ने प्लान ये किया था कि आर्मी चीफ को मारना है, उसने वजीर दिफा को मारना है, इसी तरह उसने यानी जो साबिक वजीर आजम से लेकर नितन्याहू और इसके साथ शिनबैत के डायरेक्टर और काफी सारे लोगों को मारने का प्लान किया। अब जरा पहले इनकी कहानी सुन ले, ये क्या कर रहे हैं कि असल में हुआ क्या है। देखिए, आपको पता है कि अवाम इनके खिलाफ हो चुकी है। अब वो नहीं छोड़ने वाले इनको, अब वो कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। इन्होंने कहा कि तुर्की के अंदर एक इसराइल का बिजनेसमैन था, वो बेसिकली वहां पर काम करता था। ईरान ने उसको हायर किया, ईरान के लोग उसको लेकर गए, उसको स्मगल किया ईरान में यानी इलीगली, और वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोगों ने मुलाकात की। अब जरा कहानी इनकी सुनिएगा। इन्होंने कहा कि वहां पर उसको सुपारी दी गई और उसको कहा क्या कि जो इसराइल के अंदर ईरान के एजेंट्स काम कर रहे हैं उनको क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का आपको छोड़ा नहीं जाएगा और तुमने ये काम करना। उसने कहा जी मुझे 1 मिलियन यूरोस दें आप, तकरीबन पाकिस्तानी 40 करोड़ से भी ज्यादा, यानी आप ये समझ रहे 41 करोड़ के करीब आप मुझे दें तो मैं फिर ये काम करूंगा। तो उन्होंने उसको 5,000 यूरोस दिए और उसके बाद उसने सिर्फ इस मीटिंग के लिए, तो उसके बाद उसने प्लान ये किया कि मैं जाकर नेतन्याहू और इन सबको मारने की अब तैयारी करूंगा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जी शिन बैत का जो डायरेक्टर था, ये बाकी लोग थे, ये फलाने थे, ये असल में वो मारने के लिए आए थे। और उन्होंने ये बताया कि अब हालात हमारे ये हो चुके हैं कि आम इसराइली या बिजनेसमैन, उनका हमने इतना लॉस किया है, इकोनॉमी हमारी डाउन है, जंग रीजन में फैला रहे हैं कि वो मारने के लिए तैयार है। अब आप एक बात बताइए, सबसे पहली बात यह है कि एक आम बिजनेसमैन का जो किसी बैरून मुल्क हो या किसी जगह भी हो, उसका क्या काम है कि वो खुद जाकर ईरान के अंदर इतना बड़ा रिस्क लेकर सिर्फ और सिर्फ थोड़े पैसों के लिए अपने वजीर आजम, आर्मी चीफ और ये वो इन सब की सुपारियां लेता फिरे। यानी उसका कोई तजर्बा है? बिजनेसमैन का काम है बिजनेस करना। वो ट्रेड देखता है, चाहे वो इलीगल हो लीगल हो, उसमें पैसा बनाने की। और 5,000 यूरो, यानी आप अंदाजा करें कि इस सारी सूरत हाल में एक कहानी का रुख किस तरह मोड़ रहे हैं कि जी वो वहां पर गया, यानी उसके पास क्या तजर्बा था माजी के अंदर। उसको माने ऐसे को मुंह उठता है, ईरान का इंटेलिजेंस का बंदा उठेगा और उसको ले जाएगा ईरान और वहां पर जाकर उसको कहेगा कि तुमने इसको मारना है। यानी या तो चले कोई प्रोफेशनल बंदा हो, चले कोई छोटे मोटे बंदे को कुछ करना हो तो समझ आती है। आप आर्मी चीफ को उड़ाने के लिए जा रहे हैं, आप वजीर आजम को उड़ाने के लिए जा रहे हैं, या आप शिन बैत डायरेक्टर उसको उड़ाने के लिए जा रहे हैं जिन्होंने पूरे इसराइल के अंदर सारी सिक्योरिटी संभाली होती है। यानी कोई हलवा है कि आप ये कह रहे हैं कि जी वो एक बड़ा प्लॉट था। असल कहानी ये नहीं है। अब उन्होंने क्या कहा कि जी इस्माइल हानिया का बदला लेने के लिए काम हुआ है। देखिए, दो चीजें आप समझ लें कि एक तो अब ये रेट बढ़ा रहे हैं अपने लोगों का और ये बताना ये चाह रहे हैं कि देखिए दो चीजें हुई हैं इसमें। सबसे पहले समझ लें कि देखिए हम जो लिबनान के खिलाफ कर रहे हैं, हम ईरान के खिलाफ कर रहे हैं, वो जस्टिफाई करने के लिए कि देखिए ना वो हमारे लीडरों को मारने की तैयारी कर रहे हैं, वो फलाना काम कर रहे हैं और वो हमारे ही लोगों को भर्ती करके हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं और हमने ये काम कर लिया। अब अगस्त में ये मामला हुआ है और इन्होंने तब ये कहानी सामने लेकर आए हैं कि जब आप ये सोचें कि इन्होंने पेजर हमला किया ताकि सारा कुछ डाइवर्ट करके हम सबको बता दें कि असल असल कहानी अब समझे क्या है। सीन अब ये है कि ईरान इस सारे मामले पर इतनी यानी कच्ची ग्राउंड के ऊपर तो नहीं खेल सकता कि वो इस तरह का काम करे और वो पकड़े जाए और सारी सूरत हाल हो। असल कहानी अब ये हुई है जो इजराइल की है कि आम वहां के लोग और बिजनेसमैन, अब वो असल में इजराइल के वजीर आजम हो या इनका आर्मी चीफ हो या वजीर दिफा हो या शिन बैत का डायरेक्टर, इन सब से जान छुड़ाना चाहते हैं और उसके लिए वो खुद हमले करने के लिए अब आगे आ रहे हैं। अब असल में सीन ये हुआ है, ये इसराइल की तारीख में पहली दफा हुआ है कि जिन लोगों को आपने भर्ती किया था, यानी जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो इतनी पागल हो गई है कि उन्होंने आगे बंदे हायर करके या
जाहिर सी बात है, अगर ये जंग रुकती है, नेतन्याहू नहीं रहता तो ये जंग रुक जाएगी, या इनके लोग नहीं रहते तो फिर तो सूरत हाल ही होगी कि इसराइल के अंदर बिजनेस चलेगा, चीज़ें चलेगी। अभी तो हालात जो है वो बड़े खौफजदा हैं, जिस तरह इन्होंने हमला किया है, जाहिर सी बात है। अब आप ये देखें ना, लिबनान के अंदर सूरत हाल क्या हो गई है। लिबनान के अंदर सूरत हाल ये है कि वहाँ के वजीर आजम ने कहा हिजबुल्लाह को कि भाई आप ठीक है, अब इनको मारें, यानी वो क्लियर रास्ता दे दिया है कि भाई अब इनका ठिकाने लगाने का और कोई रास्ता में समझ नहीं आता, बातचीत से ये बात हल नहीं होगी, सो लिहाजा अब इनको मारें। तो वहां से भी अब क्लियर एक हमला होने के लिए जा रहा है, और वो बड़ा हैरान कन होगा क्योंकि इसराइल ने अब मजीद इसके बाद उनके आर्मी चीफ ने कह दिया है कि हमने हमला करना है, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कल कहा, उन्होंने कहा अभी तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो देने के लिए इतना कुछ सरप्राइज है कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी बड़ा उसने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि हमारे पास आपको मारने के लिए बहुत कुछ है। अब इन्होंने काम ये किया है कि वहां से लोकल लोग इनके खिलाफ उठना शुरू हो गए हैं। यानी आप अंदाजा करें, एक सिंपल सी मिसाल ले लें, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है एक फुटबॉलर है। आप सोचेंगे कि इसने पाकिस्तान की जर्सी पहनी हुई है, इसका ताल्लुक क्या है पाकिस्तान का। इसके जो नाना है, ये नॉर्वे का बेसिकली, इसके जो नाना है वो पाकिस्तानी है। तो आप अंदाजा करें, वो पाकिस्तान को कहता है कि मैं रिप्रेजेंट भी करूंगा, यानी सोशल मीडिया पर मैं सपोर्ट करूंगा आपके फुटबॉल को। इसराइल ने इसको कहा है कि आओ यहाँ से हमारे क्लब से खेलो, पैसा उसको दे रहा है बहुत ज्यादा, तमाम चीजें। कहता मैं ये काम नहीं कर सकता, आप मुझे बिलियंस ऑफ डॉलर भी देंगे, मैं ये काम नहीं करूंगा, जो मर्जी हो जाए नहीं ये काम करूंगा कि मैं पैसों के लिए उस मुल्क के साथ जाकर खेलूं या उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं जो इंसानियत के कातिल हैं। अब आप एक बात बताएं कि किसी का नाना हो पाकिस्तानी हो, खुद वो गोरा हो, तो उन लोगों का क्या ताल्लुक है। अब सोचें इस सारी सूरत हाल में इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए। यही असल नफरत है जो इसराइल के अंदर से भी हो रही है कि भाई ये सारे का सारा मामला जो आपने हमारे साथ किया है, लोग इसके खिलाफ खड़े हो गया, उनका यानी गुस्सा जो है वो आसमान को छू रहा है। सो अब सीन ये बना है कि इन्होंने ट्रम्प जैसा कोई सोचा कि भाई हम भी कोई ऐसी कार्रवाई कर लेंगे और उसके बाद ये काम करेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। अब सीन ये है कि इस सारे मामले पर एक चीज याद रखिएगा, ये इस जंग को बढ़ाने के लिए कोई एक अपना मोहरा रास्ते से हटा सकते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, और ज्यादा इम्कान वो है जो मोहरा जंग नहीं करना चाह रहा है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि वो ताकतें जो है वो हर उस शख्स को नहीं छोड़ेंगी। देखिए वजीर दिफा को हटाने की भरपूर तैयारी कर, आपको पता नेतन्याहू ने क्लियरली कह दिया है, और जिस बंदे को वो लेकर आ रहे हैं वो भी आप सबको पता है। अब नेतन्याहू को असल में निशाना बनाने का, यानी बताकर वो किसी और को टारगेट करना चाह रहे हैं, और नाम ये लगा रहे हैं ईरान ने फलाना किया। असल में इनके अपने लोग खिलाफ हो गए। अब हो सकता है आर्मी चीफ को भी, यानी उसकी भी कोई सूरत हाल ऐसा कर उसको भी रास्ते से हटा दे। अब आर्मी चीफ जाहिर सी बात है एक ऐसा है कि जिसके ऊपर शदीद दबाव है कि आप ऑपरेशन करें, कि कल उसे बयान दिलवाया गया है कि भाई अभी हमने बहुत कुछ सरप्राइज दे सकते हैं। तो इस सारे मामले पर इजराइल के अंदर शदीद गुस्सा पाया जा रहा है, नफरत पाई जा रही है, लोगों का सब्र का पैमाना अब हो चुका है लबरेज, वो नहीं इनको छोड़ने वाले। तो इस सारे मामले पर आप अंदाजा कर सकते हैं कि इजराइल की जो सूरत हाल है वो काफी हद तक खराब से खराब तर होती जा रही है, यानी कोई ऐसी सूरत हाल बाकी नहीं रहती। अब एक चीज बड़ी अजीब हो रही है, असल में इनके फौजी रैंक्स के अंदर भी बड़ी नफरत पाई जा रही है, फौज खुद खिलाफ हो चुकी है, बड़े लोग। इन्होंने काम ये किया हुआ है कि जो सिक्योरिटी पर मामूर है नेतन्याहू के या बाकी या शिन बैत के, उनको बड़े एहतियात से मॉनिटर किया जाता है कि कहीं ये ना हो कि वो ही हमलावर हो जाए। यानी आप ये सोचें, कहानी अंदर से घड़ी यही है कि अंदर से कोई हमला करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, और नाम इन्होंने लगाया है कि ये ईरान का है, क्योंकि इस तरह स्टोरी बिकनी नहीं थी। और आप ये कहें कि इसराइल के अंदर से उठकर किसी शख्स ने आर्मी चीफ को या नेतन्याहू को या फलाने को हिट करने की तैयारी करे हैं, तो आप अंदाजा करें कि क्या पैगाम जाएगा कि पूरे इसराइल में कि चलो एक अगर हमला नाकाम हुआ है तो बाकी कर लें, बाकी नाकाम हुआ है तो तीसरा कर लें। इन्होंने स्टोरीज देखे रखी हुई हैं, कब इन्होंने स्टोरीज प्रेजेंट की हैं कि जब ये पूरे का पूरा हमला हुआ है। देखिए दुनिया को, आप एक बात देखिए, आईफोन उड़ा दिए इन्होंने, लैपटॉप्स उड़ा दिए इन्होंने, तमाम दूसरी तीसरी चीजें उड़ा दी हैं, और दुनिया को आप जरा देखें, कोई बात करे इसके ऊपर। यानी दुनिया की बदतरीन दहशतगर्दी इजराइल ने कल की है, परसों भी की है। आपने वो काम किया है कि आज के बाद ना किसी का लैपटॉप महफूज है, ना किसी का घर महफूज है, ना किसी की गाड़ी महफूज है। आप बाइक्स पर जा रहे हैं तो आपको एनर्जी के जरिए हमला किया जाता है, आपकी बाइक्स तबाह हो जाएं, आपकी तमाम चीजें तबाह हो जाए। तो इस सारे मामले पर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें
कि इसराइल ने पूरे का पूरा खेल तैयार किया है। किसी भी वक्त वो कोई भी अपना बंदा रास्ते से हटाकर एक बड़ी जंग भी शुरू करने के लिए जा रहे हैं, वैसे भी वो तैयार है। देखिए, जितनी देर अमेरिका के इलेक्शन में है उससे पहले पहले आपको कहा था उन्होंने काम करना है, वो आखिरी हदों को छू रहे हैं। और ये बात अब याद रखिएगा, अब अगला टारगेट किसी भी वक्त हसन नसरुल्लाह हो सकता है। अभी पेजर डिवाइस इस्तेमाल नहीं की उन्होंने, ये बात याद रखिएगा। जिस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक वक्त था, अब ये कहानी खुलकर सामने आ रही है कि ईरान के सदर भी पेजर डिवाइस इस्तेमाल करते थे और ये नहीं पता कि उनका हेलीकॉप्टर भी इसी की नज़र हुआ है या नहीं हुआ। बहरहाल एक बात तय है कि किसी लीडर को भी इनको मारना पड़े ये तैयार है, और बहुत ही बड़ी जंग हमारे सर पर खड़ी है जिसका हमें पहले कभी अंदाजा ना था, लेकिन ये जरूर पता था कि होने जा रही है और वो आ गया है टाइम। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।